अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं फैज़ान अली। आपको मेरे चैनल फ़कीर बर्ड्स एवरी पर खुश आमदीद। आज एक बहुत ही अहम टॉपिक पर बात करने लगा हूं, लेकिन अपने टॉपिक पर बात करने से पहले आप मुझे ये बताएं कि आपका मूड अच्छा है या बुरा। अगर मूड अच्छा है तो इस वीडियो को देखने के बाद बहुत अच्छा हो जाएगा, अगर बुरा है तो अच्छा हो जाएगा। चलिए इस वीडियो को, मतलब ये वीडियो नहीं, ये टॉपिक नहीं, एक और वीडियो दिखाने लगा हूँ। आप अभी चलिए चलते हैं, वो वीडियो देखते हैं। उसके बाद आप भी अपना मूड अच्छा करें, मैं भी अपना मूड अच्छा करता हूँ। उसके बाद हम अपने जो भी हमारा अहम टॉपिक पे उस पर बात करेंगे। तो चलिए वीडियो की तरफ। शुक्र है मेरे मौला तेरा, लाख ते करोड़ बारी शुक्र शुक्र है तेरा चाचा आज तो बड़ा शुक्र करे ना पे हैं। बड़ा खोता खड़ी गया। अच्छा हाँ ते शुक्र मोड़ क्यों करे ना पे हैं? ए शुक्र उठते मैं कोई ना हूँ। जी तो नाजरीन, कैसी लगी आपको ये वीडियो? ठीक है, उम्मीद करता हूँ कि आपको अच्छी लगी होगी, आपका मूड अच्छा हो गया होगा। जो पहले से ख़राब था या नहीं था, आई डोंट नो, लेकिन और अच्छा हो गया होगा। अच्छा, आज का हमारा टॉपिक बहुत ही अहम टॉपिक है। आजकल जैसा कि आप सब जानते हैं कि ब्रीडिंग सीज़न शुरू हो चुका है। तो ब्रीडिंग सीज़न जब स्टार्ट होता है तो हम अपने बर्ड्स को मुख्तलिफ़ किस्म के मल्टी वाइटामिन और सॉफ्ट फूड और धड़ाधड़ जो आता है वो दे रहे होते हैं। तो ये सब देने से क्या होता है कि बर्ड्स में मैदे के मसले बनने शुरू हो जाते हैं। ठीक है, इंसान है, इंसान भी जब इस तरह की चीज़ें खाता है, आर्टिफिशियल चीज़ें खाता है, तो उसमें भी स्टमक इश्यूज़ आते ही आते हैं। ठीक है, तो इसी तरह परिंदों में भी मैदे के मसले बनने शुरू हो जाते हैं। तो इन मसलों का सिंपल सा आसान सा हल आज बताने लगा हूँ मैं आपको, कि आपने अपने परिंदे के मैदे को कैसे ठीक रखना है। अच्छा, आप परिंदे की सिर्फ दो चीज़ें अगर सेट कर लेना, दो चीज़ें, तो आपका परिंदा 90% ठीक हो जाता है, कभी बीमार नहीं होता। एक है डाइजेस्टिव सिस्टम यानी कि मैदे का सिस्टम, एक इम्यून सिस्टम यानी कि क़ुव्वत मुदाफ़ियत। ठीक है, इम्यून सिस्टम पर हम किसी और वीडियो में बात करेंगे, लेकिन इस वीडियो में हम सिर्फ़ और सिर्फ डाइजेस्टिव सिस्टम के बारे में बात कर रहे हैं, परिंदे के मैदे के बारे में। अच्छा, कुछ चीज़ें बताऊंगा जो कि आपने एहतियातन अपने परिंदों को यूज़ करवाते रहना है। आपके परिंदों में मैदे का मसला आएगा ही नहीं। ठीक है, इंशाल्लाह ये मेरा आपसे वादा है। अगर आप इन चीज़ों पर अमल करेंगे तो आपके परिंदे में कभी भी मैदे का मसला नहीं आएगा। ठीक है, सबसे पहले तो एक ग्रिट। अगर आपके केज में ग्रिट नहीं है, आप ग्रिट का इस्तेमाल नहीं करते, तो आप परिंदों को ग्रिट का इस्तेमाल शुरू करवा दें अभी से। अपने केज में किसी भी वो ग्रिट वाले छोटे बर्तन मिल जाते हैं, उनमें डाल कर ग्रिट रखें। ग्रिट हमेशा आपके, भले आपका ब्रीडिंग केज है, कॉलोनी है, जो भी है, कॉलोनी है तो उसमें किसी बॉल में डाल कर रखें। अगर आपके ब्रीडिंग केज है तो छोटे छोटे पॉट्स मिलते हैं ग्रिट वाले, वो हर केज में लगा दें। ठीक है, अगर आप केज बाय केज ब्रीड करा रहे हैं। सबसे पहले नंबर 1 है ग्रिट। ग्रिट का इस्तेमाल लाजमी करें, वो मैदे के लिए बहुत अच्छी। उसमें काफ़ी सारी चीज़ें ऐसी होती हैं जैसे कि उसमें मिट्टी वगैरह, नमक, कोयला, इस तरह की काफ़ी सारी चीज़ें होती हैं जो कि मैदे के लिए बहुत अच्छी होती हैं। नंबर 2 पर हमारा है एप्पल साइडर विनीगर, सेब का सिरका। सेब का सिरका क्या बात है, मैजिकल चीज़ है यार, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा रिज़ल्ट आता है इसका। मैदे के मसले मसाइल के अलावा इसके और बहुत से फ़ायदे हैं। अच्छा, आपको परिंदों की डिवॉर्मिंग नहीं करनी पड़ती, ये बहुत अच्छा नेचुरल डिवर्मर है। ठीक है, मतलब आप अपने परिंदों को दे रहे हैं, एक तो मैदे के मसले हल हो रहे हैं, साथ साथ आपके परिंदों की डिवर्मिंग भी हो रही है, उनमें कोई वो अंदर वॉर्म्स नहीं बनेंगे। वॉर्म्स नहीं बनेंगे तो आपका परिंदा सीप में नहीं जाएगा। बहुत कम चांसेस हो गए आपके परिंदे के सीप में जाने के। बहुत सारे मसले मसाइल होते हैं जो कि ये आपका सेब का सिरका ये हल कर रहा है। ये आपको मैं ऊपर दिखा भी रहा हूँ। तो अच्छा, इसमें ये सवाल आता है कि यूज़ कौन सा करना है। शंग्रीला का भी मिलता है, नेशनल का भी आता है, उसके अलावा अमेरिकन गार्डन का आता है, दितूस का आता है। तो मैंने जो मोस्टली बड़े बड़े ब्रीडर्स को सबको यूज़ करते देखा, वो दितू का यूज़ करते हैं, और दूसरे नंबर पर जो यूज़ किया जाता है वो अमेरिकन गार्डन का। मैंने दोनों यूज़ किए, दोनों का रिज़ल्ट बहुत अच्छा है। तो आप इनमें से कोई भी ले लें, दितू का ले लें या अमेरिकन गार्डन का ले लें। ये पिक्चर्स आपको यहाँ नज़र आ रही होंगी ऊपर। ठीक है, ऊपर या नीचे जहाँ भी एडजस्ट हुई मैं एडजस्ट कर दूंगा। ठीक है, उसके अलावा क्योंकि इधर मेरा लोगो भी लगेगा चैनल का। अच्छा, सेब का सिरका, उसका यूज़ कैसे करना है। आपने हर 8 से 10 दिन बाद पानी में मिक्स करके उसको अपने परिंदों को पिलाते रहना है।
जस्ट सिंपल सा तरीका है, 1 चम्मच ले लें, 1 टेबल स्पून जो है उसको पानी में डालें, या उसका एक ढक्कन जो होता है ना ऊपर वाला, वो 1.5 लीटर वाली पानी की जो बोतल होती है उसमें एक ढक्कन डाल दें, वो काफ़ी होता है, ठीक है। उससे कम भी डाल दें तो चलेगा, ठीक है। वो आपने अपने परिंदों को यूज़ करवाते रहना वक्तन फ़वक्तन, ठीक है, वक्तन फ़वक्तन, ओके, यानी कि रेगुलरली, डेली बेस पर नहीं, रेगुलरली, यानी कि एक रूटीन बना लें, हर 10 दिन बाद आपने यूज़ कराना है, ठीक है। तो इस तरह से आप चलते रहेंगे। अच्छा, उसके फ़ायदे क्या क्या हैं? एक तो वो आपके परिंदों को फैट नहीं लगने देगा, चर्बी नहीं लगेगी परिंदों को। उसके अलावा परिंदों के मैदे में कीड़े, वर्म्स, बैक्टीरिया जितने भी होते हैं उनको किल करता रहता है, साथ साथ ख़त्म करता रहता है। दूसरे नंबर पे फीदर बहुत अच्छे होते हैं, फीदर को शाइनी बनाता है। आपको पता है परिंदे की खूबसूरती उसके परों से होती है, तो उसके परों को इतना प्यारा खूबसूरत बना देता है, आपका परिंदा हेल्दी और एक्टिव नज़र आता है। नंबर थर्ड पर आप कोई भी मैदे का सिरप, ठीक है, मैं आपको रिकमेंड करूँगा, मतलब मैंने नहीं देखे कभी इस तरह के कोई मैदे के सिरप परिंदों के लिए। अब मार्केट में वैसे तो काफ़ी सारी आजकल मेडिसिन मिल रही हैं जिसमें वाइटामिन आ रहे हैं, कैल्शियम आ रहे हैं और काफ़ी सारी चीज़ें हैं, एंटीबायोटिक्स मिलती हैं, लेकिन स्पेशली जो स्टमक के लिए कुछ सिरप या कुछ इस तरह की चीज़ें बहुत कम देखी हैं। तो इसके लिए आपको मैं इंसानों वाला सिरप ही रिकमेंड करूँगा, ह्यूमंस के मेडिकल स्टोर से आप ले लें। तो मैं आपको रिकमेंड करूँगा कि आप नेचुरल जो हर्बल मिलते हैं ना, मेडिसिन होती हैं कर्शी की या एक दो और कंपनीज़ हैं उनके मिलते हैं आपको सिरप, आप वो लें, ठीक है। तो मैं गैस्ट्रोफिल सिरप यूज़ करता हूँ क्योंकि वो हर्बल होता है, नेचुरल होता है, ठीक है, उसमें कोई केमिकल्स वगैरह नहीं होते, तो इसलिए मैं वो यूज़ करता हूँ। उसका भी मैं सेम यही, एक उसका ढक्कन लेता हूँ, 1.5 लीटर वाली पानी की बोतल में डाल के उसको मिक्स कर लेता हूँ अच्छे से, ठीक है। तो एहतियातन आप इसी 10 दिन में एक आधी बार जो है ना, 8-10 दिन 12 दिन बाद एक आधा बार आप वो सिरप का कोर्स भी करवाते रहें। एक ही दिन बस देना है, सेब का सिरका भी आपने एक ही दिन देना, 10 दिन के बाद एक दिन, और सिरप भी 10 दिन के बाद एक दिन आप दे दें, ठीक है। तो इससे क्या होगा कि आपके परिंदे में उसके मैदे के जो इश्यूज़ हैं, जो भी मसले मसाइल, वो आएंगे ही नहीं, ठीक है। तो जब परिंदे में मैदे का मसला नहीं आएगा तो परिंदे के समझ लो कि आपके 50%, उसकी 60-70% कह लो कि मसले मसाइल ख़त्म। सारे मसलों की जड़ ही मैदा होता है, ठीक है। उसके अलावा जो कुछ मसले मसाइल रह जाते हैं वो बाहर के जो इन्वायरमेंट होता है, मौसम होता है, उसकी वजह से आते हैं। अक्सर सर्दी होती है तो उस वजह से नज़ला ज़ुकाम आ जाता है, इस तरह के बुखार हो जाता है। वो जो आपका क्लाइमेट है, आपका जो वेदर है, उसके हिसाब से आते हैं। लेकिन जो मैदे के मसले मसाइल हैं, सबसे ज़्यादा परिंदों में इश्यूज़ जो बनते हैं वो मैदे से बनते हैं। तो अगर आपने मैदा सेट कर लिया परिंदे का, तो आपने समझो अपना आधे से ज़्यादा काम कर लिया, ठीक है। तो आप बेफिक्र हो जाएंगे। अगली वीडियो में आपको मैं परिंदे के इम्यून सिस्टम को स्ट्रॉन्ग करने के लिए आप कौन कौन सी चीज़ें यूज़ कर सकते हैं वो बताऊंगा, और उसको कैसे बेहतर से बेहतर बनाया जा सकता है, ठीक है। तो आपने इंतज़ार करना है मेरी अगली वीडियो का। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर मेरी वीडियो अच्छी लगी है तो इसको लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर आपका दिल करे तो, ना भी करे तो भी कर दो। इसी के साथ इजाज़त चाहता हूँ। अल्लाह निगहबान, अल्लाह हाफिज़।